भूतिया हवेली की राजकुमारी। सुनो ना, अगर तुम्हें सच में डर लगता है तो ये कहानी मत सुनना, और अगर दिल थोड़ा मजबूत है तो मेरे साथ बने रहो। और हाँ, हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो दिल में उतर जाएगा। तो मैं हूँ राधा। हाँ, वही जो हर अजीब चीज को खुद जाकर देखती है। तुम लोगों में से भी कोई ऐसा है क्या जो डर के बावजूद सच जानना चाहता हो? कमेंट में जरूर बताना। तो बात उस रात की है जब मैं पहली बार उस हवेली के सामने खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा, पैरों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और सामने वो पुरानी हवेली जिसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। लोग कहते थे वहां एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप चींग की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, तुम वापस क्यों आई हो? मैं घबरा गई, पर मैंने खुद को संभाला। तुम लोग होते तो क्या करते? भाग जाते या मेरे जैसे आगे बढ़ते? मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां टक टक की आवाज कर रही थीं। अचानक ऊपर से एक लड़की की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। मैंने ऊपर देखा, एक साया खड़ा था, लंबे बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी, और तभी मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो। वहीं से सब कुछ और डरावना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले एक बात बोलूं, जो लोग अभी तक हमारे सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी परिवार का हिस्सा नहीं बने, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल हिला देने वाली कहानियां हर रोज नहीं मिलती। और हाँ, तुम लोग लाइव सुन रहे हो ना? कोई है यहाँ जो रात में अकेले ये कहानी सुन रहा है? डर तो नहीं लग रहा? सच बताना, मैं भी उस रात बिल्कुल अकेली थी। तो दरवाजा बंद होते ही मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर दरवाजा जैसे पत्थर का बन चुका था, ना खुल रहा था ना हिल रहा था। तभी ऊपर खड़ी वो साया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। टक टक, हर कदम के साथ उसकी हंसी और तेज हो रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वो अचानक रुक गई, और फिर उसकी आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत खौफनाक, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोग होते तो क्या करते? सच में बताओ, भागने की कोशिश करते या वहीं खड़े रहते? मैंने इधर उधर देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। और फिर वो एकदम से मेरे सामने आ गई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तुम मेरी जगह लेने आई हो? मैं सन्न रह गई, और अचानक मेरे हाथ पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ मेरी कलाई को कसकर पकड़ चुका था। और तभी पूरी हवेली में एक साथ और आवाजें गूंजने लगीं, राजकुमारी वापस आ गई। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो साया अब और भी डरावना रूप ले चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, और अचानक वो मेरा ही चेहरा बन गया। मैं चीख पड़ी थी, क्योंकि सामने खड़ी वो अब मैं ही बन चुकी थी। लेकिन उससे पहले जरा तुमसे बात कर लूं। सुनो, तुम में से कितने लोग अभी भी मेरे साथ हो? डर तो नहीं लग रहा? या फिर दिल कह रहा है आगे क्या होगा? सच बताना, क्योंकि उस रात मेरा भी दिल ऐसे ही धड़क रहा था। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी भी दबा दो, क्योंकि कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर आने वाली है। तो मैं जमीन पर गिरी हुई थी, और सामने खड़ी वो मेरा ही चेहरा लिए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो बोली, अब तुम समझी क्यों बुलाया तुम्हें? मैंने डरते डरते कहा, मम, मैं यहाँ खुद आई हूँ। वो जोर से हंसी, नहीं, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम्हें मेरी जगह लेनी है। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। तुम लोग होते तो क्या करते? किसी का चेहरा अपने जैसा देखकर खड़े रह पाते? मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया। मैंने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत, फटे हुए कपड़े और आंखों में डर। वो धीरे से बोली, भाग जा बेटी, ये हवेली किसी को नहीं छोड़ती। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मैं जो सामने खड़ी थी गुस्से में चीखने लगी, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगीं। मैंने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा, और हम दोनों भागने लगे।
लेकिन सीढ़ियां अचानक गायब हो गई। अब सामने सिर्फ अंधेरा था और पीछे से वो मेरे ही चेहरे वाली तेजी से हमारी तरफ दौड़ रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, भागकर कहाँ जाओगी? अब तुम यहीं रहोगी हमेशा। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और तभी किसी ने मुझे जोर से खींच लिया अंधेरे के अंदर। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सोट जोड़ अंधेरे के अंदर किसी ने मुझे जोर से खींच लिया था और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहनी है तुम लोगों से। मैं हूँ राधा, और सच बताऊं, मुझे ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाना नहीं, जीना पसंद है। कभी कभी लगता है जो मैं देखती हूँ वो सबको नहीं दिखता। तुम में से भी कोई ऐसा है क्या जिसे अजीब अजीब चीजें महसूस होती हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम अब तक मेरे साथ हो तो दिल से धन्यवाद। और चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब वापस कहानी पर खुली तो मैं एक पुराने कमरे में थी। चारों तरफ धूल, टूटी हुई दीवारें और सामने एक आईना। मैं धीरे धीरे उठी और आईने के पास गई। जैसे ही मैंने खुद को देखा मेरे होश उड़ गए। आईने में वो मैं नहीं थी, वो वही राजकुमारी थी। लाल आंखें, सफेद चेहरा और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तुम समझ गई? तुम अब इस हवेली की नई राजकुमारी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो असली राजकुमारी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और जाते जाते वो मुस्कुराई। मैं आजाद हो गई। मेरी चीख निकल गई। नहीं, मैं दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, सब कुछ बंद। अब मैं फंस चुकी थी हमेशा के लिए। और फिर धीरे धीरे मेरे होंठों पर भी वही मुस्कान आ गई, जैसे मैं अब वो बन चुकी थी। अब तुमसे आखिरी बात, अगर कभी किसी पुरानी हवेली के पास जाओ और अंदर से किसी लड़की की हंसी सुनाई दे तो अंदर जाने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो मैं ही हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और अब बताओ, तुम में से कौन कौन ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो समझ लेना कुछ तो जरूर था इसमें। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करो, घंटी जरूर दबाओ। और हाँ, अकेले मत सुना करो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती। मिलते हैं अगली रात एक और खौफनाक सच के साथ। बाय बाय, टेक केयर।